खैर सूर्यास्त लेट हो रहा है। तो ये मेरा जीरा आलू हो गया है बनके तैयार। तब तो दूसरा फल नहीं मिलता वैसे घर में यदि। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और आज है मेरा फास्ट वैभव लक्ष्मी का। क्योंकि फास्ट तो मैंने काफ़ी दिन से उठा रखा था, लेकिन बीच में कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी मेरी, तो इसलिए थोड़ा बीच वाला फास्ट मेरा थोड़ा ब्रेक लग गया था। फिर मैंने कंटिन्यू कर लिया है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी में ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप अगर जैसे तबीयत ख़राब है या कहीं जा रहे हो या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और फिर आप जब ठीक हो तो फिर आप अपना कर सकते हो इस व्रत को। तो आज है मेरा फास्ट, और अब मैं जा रही हूँ। झाड़ू वगैरह लग गई है, पोछा वगैरह मार के मैं जाऊँगी नहा के, पहले पूजा कर लूँ। इसकी पूजा होती है वैसे वैभव लक्ष्मी, ये तो मैं डेली रूटीन वाली पूजा करूँगी, लेकिन वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है शाम को सूर्यास्त के बाद। तो शाम को मैं जो पूजा करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ वैभव लक्ष्मी की पूजा। और अभी मेरा व्रत 13-14 तो हो गया है, अब 21 मतलब 7 और रह गए हैं। उसके बाद मैं करूँगी उद्यापन। तो उद्यापन भी मैं बहुत अच्छे से करूँगी, उसका भी मैं ब्लॉग लाऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। और बस अब जा रही हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, क्योंकि दोनों के आज छुट्टी है दोनों की, तो इसलिए दोनों सो रहे हैं। और अब जा रही हूँ, पहले पोछा वोछा लगा के नहा के पूजा कर लूँ। उसके बाद फिर मैं तो फास्टिंग पे हूँ, पर इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बना दूँ। लहसुन प्याज आज मैं बनाती नहीं हूँ, खाना सेंधा नमक का ही बनता है, व्रत वाले नमक का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, बने रहिएगा ब्लॉग। तो गाइज़, मैं नहा वहा के पूजा पाठ करके सब कुछ करके आ गई हूँ। और आज लहसुन प्याज नहीं बनेगा, इसलिए मैंने आलू चढ़ा दिया है, जीरा आलू की सब्ज़ी बनेगी। और बाकी शाम को आलू टमाटर बनता है, क्योंकि एक टाइम सेंधा नमक का खाना खाया जाता है इसमें। तो शाम को आलू और टमाटर और पूड़ी होती है, जो मैं माँ लक्ष्मी को भोग लगा के फिर हम लोग प्रसाद लेते हैं, वही वाला। और शाम को पूजा कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तो बस यही है, दिन में बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाना है। ये चले गए हैं अपने काम पे, और मैंने ये साड़ी अपनी धो के डाल दी है, क्योंकि जब भी मैं शाम को साड़ी पहनती हूँ तो ये धुल के ही मैं पहनती हूँ। फिर मैं आपको बैक कैमरा दिखा। और यहाँ विद्युत बैठ के कर रहा है अपनी ट्यूशन का होमवर्क। हो गया बेटा सारा? टेबल हो गया सारा? अच्छा, हिंदी का कर रहे हो, ठीक है, करो। और नैन्सी गई है नहाने के लिए, क्योंकि मैंने उसको बोला तुम नहा लो शाम को, क्योंकि फूल वगैरह। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। आलू हो गया है तो उसको निकालूँ और फिर सब्ज़ी बना दूँ और पराठे सेक दूँगी, तो ये लोग खा लेंगे सब। फिर शाम को अब तो खैर सूर्यास्त लेट हो रहा है, तो शाम को 6-6:30 तक पूजा होगी मेरी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मिलती हूँ मैं आपसे फिर शाम को। तो ये मेरा जीरा आलू हो गया है बनके तैयार। अब मैं गूंदने जाऊंगी आटा, और तब बनाऊंगी पराठे। ये है मेरी साड़ी जो मैंने डाल दी है धो के, तो शाम को ये पहनूंगी। वगैरह जो भी है मिठाई विठाई उसी से मंगवा लूँगी, क्योंकि अगर इनको आने में लेट हो गया तो वही जाके ले आएगी। तो इसलिए मैंने बोला तुम नहा लो बेटा, तो वो नहाने गई हुई है। आज उसका एग्ज़ाम नहीं है, अब 2-3 दिन बाद है, तो अभी उसको। तो चलिए मिलते हैं फिर, बने रहिए ब्लॉग में। मैंने पूजा का मंदिर वगैरह भी थोड़ा साफ़ सुफ कर दिया था, क्योंकि शाम को पूजा करूँगी ना, तो इसलिए यही पहन के पूजा होती है। क्योंकि पूजा पाठ जब भी हो तो साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है ना, सूट वगैरह में तो उतना सही लगता नहीं है। तो इसलिए मैंने बाल तो वॉश किया है, पर पता नहीं क्यों हल्का तेल तेल ही लग रहा है। कोई बात नहीं। और मैंने ये नेल पेंट वगैरह
और ये महावर लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। हमारे में इसको तो यहाँ मैं और नैन्सी हो गए हैं रेडी मार्केट जाने के लिए, और हम ये मार्केट निकल चुके हैं क्योंकि हमें थोड़ा फूल मिठाई और कुछ कुछ पूजा का जो सामग्री था वो ख़त्म हो गया था, तो हमें लेने जाना था। और हमारे घर के नीचे ही सब कुछ मिल जाता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत सब कुछ नीचे उतर के मिल जाता है, फूल हो या कुछ भी, कोई भी सामान हो A to Z। अब ये देखो मैं मिठाई की दुकान पे जा रही हूँ मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मुझे माता रानी को चढ़ाना था, तो ये मैं मिठाई ले रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी मिठाई लूँ, तो मैं कंफ्यूज थी, तो फिर मैंने काजू की बर्फ़ी और कलाकंद लिया। उसके बाद अभी मैं मिठाई लेके अब हम लोग जाएंगे बाहर, फिर मैं दिखाती हूँ आपको दुकान वगैरह। ये देखिए पूरी मार्केट में हमारा घर है, क्योंकि अब ये यहाँ पे मैं पूजा का सामान ले रही हूँ, बताशे वगैरह जो ख़त्म हो गए थे मेरे, और थोड़ी बहुत पूजा की सामग्री। और ये मैं रेडी हो गई हूँ, तो गाइस साड़ी मैं हो वाड़ी गई पहन पूजा के, के लिए पूजा रेडी। का टाइम हो गया था। साड़ी तो अब चलती हूँ पूजा करने, फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या करती हूँ मैं पूजा में। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी है शाम की पूजा, और ये 5:30 6:30 के लगभग होती है, क्योंकि सूर्यास्त जब होता है तभी ये पूजा होती है वैभव लक्ष्मी माँ की। और ये मैंने चौकी वगैरह धो के मैं ले आई हूँ, क्योंकि माता रानी का आसन लगा के ही उनकी पूजा होती है। कोई भी पूजा हो बिना आसन के वो पूजा नहीं होती है, तो इसलिए एक चौकी रख के, और यहाँ मैं पूजा का सारा बर्तन वगैरह धो के सब कुछ उसमें फूल पत्ती जो भी है, मिठाई फल मिश्री बताशे सब कुछ रख के एक साथ तब पूजा करती हूँ। और एक दिया मैं यहाँ भगवान जी के पास लगाती हूँ ऊपर में, और एक दिया मैं नीचे माता रानी के पास लगाती हूँ, माँ लक्ष्मी के पास। और ये फल मिठाई फूल वगैरह, और इसमें सोने के गहनों की भी पूजा होती है, जो मैंने पैसे और गहने दोनों प्लेट में रख दिए हैं कलश के ऊपर। और चावल की ढेरी लगाई जाती है, जो ढेरी के ऊपर ये कलश और वो रखा जाता है, कुमकुम और सब कुछ से पूजा होती है, हल्दी चंदन जो भी है, अब जल छिड़क के ये करके पूरा। और आसन ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी पूजा हो आसन लगा के ही कोई भी पूजा की जाती है। और नियमित रूप से अगर पूजा हो, और जो भी विधि पूर्वक जो पूजा होती है वो एक अलग ही आपको ये हो। या मैं क्योंकि लक्ष्मी माँ को गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, इसलिए मैं गुलाब का फूल चढ़ा रही हूँ। इनको कमल भी चढ़ता है, लेकिन कमल मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं गुलाब का फूल चढ़ा रही हूँ। और गेंदे का भी फूल था, वो भी मैंने चढ़ा दिया। यहाँ मैं श्री यंत्र की भी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि माँ का जो भी रूप है वो श्री यंत्र का ही एक, मतलब वो जो स्तंभ है वो श्री यंत्र ही है। तो यहाँ मैंने धूप वगैरह दिखा के मैंने रख दिया है। अब कथा वगैरह पढ़ूँगी, उसके बाद कथा पढ़ने के बाद होती है आरती। आरती के बाद आचमन करके उसके बाद तब पूजा संपन्न हो जाती है। अब यहाँ मैंने कथा स्टार्ट कर दी है। ये देखिए मैं माँ वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ रही हूँ, और कथा जैसे ही होती है तो फिर चालीसा वगैरह, या फिर जो भी आपका लक्ष्मी माँ का मंत्र है, जो भी जिस भी रूप में आप माँ को मतलब याद करना चाह रहे हो, माँ की स्तुति करना चाह रहे हो, आप उस रूप में माँ की स्तुति करके मतलब पूरी कथा अच्छे से पढ़ के अब पूजा ये मेरी संपन्न हो गई है। अब मैंने यहाँ पे आचमन करके अब मैं आरती लगाऊंगी। आरती लगा के फिर उसके बाद पूरे चारों तरफ घर में आरती दिखा के फिर मैं ये पूजा संपन्न करती हूँ। माँ का आशीर्वाद लेती हूँ, माँ को प्रणाम करती हूँ, माँ से मांगती हूँ कि हे माँ मेरे घर में सुख शांति यश वैभव सब कुछ दो, हमें आशीर्वाद प्रदान करो, मेरा सुहाग भाग बना के रखो। बस यही है कि पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि कोई भी पूजा अगर व्रत कुछ भी नियमित रूप से आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई है, देखिए मैं। और यहाँ मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है, बहुत ही प्यारी सी, मतलब मैंने ही बनाई थी। मैंने नैन्सी को बोला था, लेकिन नैन्सी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस समय, शायद वो पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए मैंने ही अपनी रंगोली बना ली। और ये देखिए मैं दिया भी प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि शुक्रवार के दिन दरवाजे पे ज़रूर दिया जलाना चाहिए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। और मैं तो व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं दिया ज़रूर लगाती हूँ। और ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ माँ से कि माँ मेरे घर में पधारो। और ये हो गई मेरी पूजा संपन्न। तो अब मैं घर में आ रही हूँ अंदर। ये देखिए अब ये सब कुछ माँ को भोग वगैरह लग गया है, हो गया है मेरा सारा पूजा। और कैसा लगा आपको? गाइस मेरा पूजा पाठ खाना पीना सब कुछ मैंने बना लिया, भोग भी लगा दिया माता लक्ष्मी को। और अब मैं अपना मतलब जो शाम का आहार होता है, भोजन होता है जो बिना लहसुन प्याज और सेंधा नमक का एक टाइम वाला, वो मैं भोजन और प्रसाद जो भी बोलिए वो मैं ग्रहण करने जा रही हूँ। और चलिए
तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में, ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।